पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनके कप्तानों का ओपनिंग के साथ जो रोमांस है, वो कोई ढका-छुपा तो है नहीं है। जो बंदा भी कप्तान है, उसका ये दिल करता है, चाहे वो नंबर 7 पे बैटिंग करता है, कि मैं किसी तरह जाके ओपनिंग कर लूँ और वहाँ पे पावर प्ले का फ़ायदा उठा के रन्स करूँ और लोग मेरी वाह-वाह करें। लेकिन कल के मैच के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, सऊद शकील भाई ने दिल पे पत्थर रख के फाइनली ये सोचा कि यार नहीं, क्योंकि ख्वाजा नाफे रेगुलर ओपनर है, तो उसको मौका दे देता हूँ, खुद मैं नीचे आ जाता हूँ। वो अलग बात है कि वो वन डाउन आ गए, लेकिन चलो ओपनिंग से तो उनके रोमांस से छुटकारा हासिल किया हम लोगों ने। ज़ाहिर-सी बात है, हमें भी पता है कि कल को सऊद शकील ने टी20 के अंदर पाकिस्तान के लिए ओपनिंग नहीं करनी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही चीज़ है कि अगर आपने ज़ाहिर-सी बात है, ऑब्वियसली आपकी फ्रेंचाइज़ का काम है, आपकी फ्रेंचाइज़ को भी जीतना है, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट पीएसएल से निकलेगा, उसने जाके पाकिस्तान को सर्व करना है। शादाब खान ठीक है, आजकल रन्स कर रहे हैं, लेकिन जब उनका दिल करता है, वो भी दूसरे-तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। उनको ये बात पता होती है कि पीएसएल के बाद जब पाकिस्तान को वो रिप्रेज़ेंट करेंगे, जिसके चांसेस अब हमें कम ही नज़र आते हैं, लेकिन यू नेवर नो, वो शादाब खान है। उन्होंने नंबर 6-7 पे ही बैटिंग करनी है। हाँ, कभी-कभार मैच की सिचुएशन के हिसाब से बंदा ऊपर आ जाए। ख़ैर, इसी तरह शाहीन शाह अफ़रीदी की भी मिसाल है, लेकिन इस सीज़न के अंदर थोड़े वो मेरे ख़्याल से मैच्योरिटी के साथ कप्तानी कर रहे हैं। इन चक्करों में वो नहीं पड़ रहे। लेकिन ख्वाजा नाफे कल के मैच में ओपनर आते हैं विद शुमाइल हुसैन, और जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने काबू किया कल कोयटा ग्लैडिएटर्स को, पूरे मैच के अंदर जो थे वो स्पिनर्स का राज था। ऑब्वियसली फ़ास्ट बॉलिंग ने सिर्फ़ 6 ओवर्स ही किए, बाकी 14 जो ओवर्स थे वो मुल्तान सुल्तान के स्पिनर्स ने किए और किसी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। शुरू से लेके आखिर तक मैच को कंट्रोल में रखा और 15 बॉलें पहले ही मैच जीत के साइड पे कर दिया। ओपनिंग की ख्वाजा नाफे और शुमाइल ने। पहले ही ओवर में एशन टर्नर को बड़ा ज़बरदस्त छक्का लगाया ख्वाजा नाफे ने, और अपनी बताया कि भाईजान मैं यहाँ पे जो है ना कोई हैवी गेम डालने के लिए आया हूँ, लेकिन उसके बाद एक चौका मारा नवाज़ को और फिर उसके बाद उसने उसको लेग बिफोर दे दिया। अंपायर कॉल के ऊपर वो एलबीडब्ल्यू के वापस चले गए। फिर आए सऊद शकील, लेकिन उसी दौरान फिर शुमाइल हुसैन ने अपनी विकेट थ्रो करके वापस चले गए। वैसे तो स्टार्ट उनके टूर्नामेंट का बड़ा अच्छा था, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे लोग, ये बात भी कर रहे थे। ज़ाहिर बात है, अगर कोई और बंदा इतना परफॉर्म करता तो वो शायद लाइमलाइट में ना आता, बट बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस रीज़न्स शुमाइल हुसैन का नाम ज़्यादा चलता रहा। लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो पीएसएल से निकले, जैसे समीर हों, चाहे वो शुमाइल हों, चाहे वो अरफ़ात हों, वो पाकिस्तान को जाके सर्व करें, तो हमें कोई इश्यू नहीं है किसी की पॉपुलैरिटी या किसी का क्या बैकग्राउंड है। अगर वो परफॉर्म करके मेरिट के ऊपर आगे आता है, रन्स करके जाता है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा था, लेकिन अभी थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के मैच में 4 बॉलों पर 2 रन्स बनाए शुमाइल ने, 7 पे 12 ख्वाजा नाफे, और उसके बाद सऊद शकील जो हैं वो खड़े रहे हसन नवाज़ के साथ। हसन नवाज़ नॉर्मली बड़े ब्रूटल हिटिंग करते हैं, आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन कल के मैच में 22 बॉलों पे 20 रन्स, मुझे नहीं समझ आई कि उनको क्या प्लान दे के भेजा उनकी फ्रेंचाइज़ ने, या सऊद शकील फील्ड के अंदर उनको क्या कह रहे थे, क्योंकि सऊद के खुद जो रन्स थे वो 41 बॉलों पे 56 रन था उनका, 50 भी उन्होंने स्कोर की, लेकिन हसन नवाज़ ऑन द अदर साइड वाज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट। 22 बॉलों पर 20 रन्स हैं, जिसमें 3 उनके चौके हैं, यानी 12 रन्स तो बाउंड्री के आगे, बाकी 19 बॉलों के ऊपर 8 रन्स है। इतना एक्सट्रीम प्रेशर था, और पावर प्ले के अंदर ही सारा डिफरेंस नज़र आ जाता है। 6 ओवर्स के अंदर 47 रन्स किया कोयटा की टीम ने, और 6 ओवर्स के अंदर 83 रन्स किए मुल्तान की टीम ने। ये 36 रन्स का जो पावर प्ले का डिफरेंस था, वो सारी सिचुएशन को, सारी गेम को एक्सप्लेन कर देता है मेरी नज़र में। लेकिन ऑब्वियसली उस साइड के ऊपर उनकी विकेटें भी उनके पास थी, स्टीव स्मिथ और साहबज़ादा फरहान। मैं कहता हूँ कि ऐसी ब्रूटल हिटिंग इस वक़्त जो, अगर पीएसएल के अंदर अगर हम कोई ज़बरदस्त, यानी एक अच्छे टच में जो ओपनिंग पेयर देख रहे हैं, वो स्टीव स्मिथ और साहबज़ादा फरहान का है। नो डाउट कि समीर ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल अगर हम 2 प्लेयर्स की बात करें तो ये एक बेस्ट जोड़ी है, बेहतरीन जोड़ी है। और मुल्तान की टीम जो बिल्कुल एंड के ऊपर आई, और ऑब्वियसली आपको पता है सियालकोट स्टैलियन से नाम चेंज होके उसको मुल्तान सुल्तान रखा गया, और वो सॉर्ट ऑफ जो पिंडीज़ की टीम के ऊपर जो सॉर्ट ऑफ फाइट थी गौहर शाह और एहसन ताहिर की, उसके अंदर एहसन ताहिर डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि तीनों मैचेस हारी हुई है पिंडीज़ की टीम, और मुल्तान जो बिल्कुल लास्ट के ऊपर उन्होंने एक्वायर की सियालकोट स्टैलियंस के जो मामलात थे उसके बाद, और वो टूर्नामेंट के अंदर इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है। और एश्टन टर्नर एक बार प्रूव कर रहा है कि जिस तरीके से पर्थ स्कॉचेस जो बिग बैश के अंदर सबसे टफ साइड है, नो डाउट कि होबार्ट हरिकेन्स ज़बरदस्त खेली, मेलबर्न स्टार्स अच्छा खेली, लेकिन ओवरऑल जो हैं वो प्रोबेबली सबसे ज़्यादा विन्स भी पर्थ स्कॉचेस की हैं, और ज़ाहिर बात है वो सारी एश्टन टर्नर ने नहीं जीती, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जो है ना, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, बड़ी स्ट्रॉन्ग तगड़ी क्रिकेट है। तो वो प्रूव कर रहा है अपनी वर्थ। और उसके बाद जो है वो बेवन जैकब्स हैं, जिनका ताल्लुक, जो पैदा तो साउथ अफ्रीका में हुए, लेकिन उनका ताल्लुक न्यूज़ीलैंड से है। उसके बाद मूव हुई होगी प्रॉब्ली उनकी फैमिली, और वो वहाँ के क्रिकेटर हैं। उन्होंने आके अपनी इरादे भी दिखाए, 31 बॉलों पे 49 रन्स बनाए। अब उस दौरान अहमद दानियाल जो हैं, हसन नवाज़ आउट हुए, उसके बाद जल्द ही जो है ना एक पार्टनरशिप लगी इनकी भी। राइले रोसो का मैं मेंशन करना भूल गया कि अरफात मिनास ने पहले
स्टंप करवाया हसन नवाज को और उसी ओवर के अंदर रायले रोस्टो को आउट कर दिया। तो वो एक कंसिस्टेंसी के साथ विकटें एक एंड से गिरती जा रही थी कोयटा की, तो उसके बाद मामला ख़राब हुए। फिर एक छोटी पार्टनरशिप लगी कोई 38-39 रन की बिटवीन सऊद शकील और बेवन जैकब्स, और उसके बाद सऊद शकील आउट हो गए, बेवन जैकब्स नॉट आउट रहे 31 बॉलों पे 49 रन। एक एंड पे अहमद दानियाल मारे थे 9 बॉलों के ऊपर 22 रन, 2 चौके 1 छक्के, और उसके बाद वो रिटायर्ड आउट हुए। हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, बॉल भी ऑब्वियसली नहीं कर सके, और यू नेवर नो कि वो पीएसएल से भी बाय बाय हो गए हों, ये तो खैर वक्त बताएगा। बट अहमद दानियाल वाज अ वेरी गुड बॉलर। लेकिन कल के मैच के अंदर 14 ओवर किए मुल्तान सुल्तान की तरफ से स्पिनर्स ने, और बाकी 6 फास्ट बॉलर्स ने। इस्माइल ने 1 ही ओवर किया, पीटर सेडल चाचा जी 3 ओवर में 40 रन, बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए कल के मैच के अंदर। वसीम जूनियर 2 ओवर 24, 3 ओवर में 31 रन दिए फैसल अकरम ने। 4 ओवर में 30 रन हैं जी नवाज के, जिसके साथ 3 विकेटें भी हैं उसकी। 3 ओवर में 16 रन हैं हमारे एस्टन टर्नर भाई की 1 विकेट के साथ। 4 ओवर में 14 रन, 2 खिलाड़ी आउट। अरफात मिनास वाज द मैन ऑफ द मोमेंट इन बॉलिंग साइड के लिए। सिर्फ 24 बॉलों पे 14 रन, साथ 2 विकेटें, तो ऑब्वियसली ये मैच को बड़ा डिफरेंट कर देती है चीज़। उसके साथ 166 रन का हदफ 167 का हदफ, यानी 166 20 ओवर्स में पूरे के कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 167 टू विन। और जिस तरह की ब्रूटल हिटिंग की साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ ने, आते साथ ही अपने इरादे दिखा दिए। 14 बॉलों पे 32 रन, साहबजादा फरहान मोर देन 200 का स्ट्राइक रेट, ऑब्वियसली 4 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। स्टीव स्मिथ दूसरे एंड से 35 बॉलों पे 53 रन, पावर प्ले में 83 रन। पावर प्ले के अंदर ही अलजारी जोसेफ ने आउट किया, कैच पकड़ा। आई थिंक इट वाज अबरार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। नॉर्मली अबरार फील्ड के अंदर उसका तगड़ा नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्त कैच पकड़ा। उसके बाद उनके जाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों एंड से लगा हुआ। स्टीव स्मिथ दूसरे एंड से शुरू हो गया, फिलिप ही थोड़ा स्लो खेला, 15 बॉलों पे 18। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये शान मसूद को कौन सा घी खिलाया भाईजान। पिछले मैच के अंदर भी तेज़ खेला, मैं उस वीडियो के अंदर उनका नाम मिलाना भूल गया, लेकिन कल भी 30 बॉलों पे 46 रन, नॉट आउट। एक बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। 35 पे 53। स्टीव स्मिथ बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ, शुरू में तो बहुत तेज़ मारा था। वो सिंगल ना लेने वाली भी कंट्रोवर्सी है भाई, सिंगल नहीं लिया और सिंगल ले लिया। स्टीव स्मिथ, शान मसूद, स्टीव स्मिथ, साहबजादा फरहान, वो फिर वही बाबर फैंस, ये हो गया वो हो गया, बदला ले लिया। यार ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो बस दोनों पहले निकले थे सिंगल के लिए, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा रुका स्टीव स्मिथ, तो फिर साहबजादा फरहान पीछे आ गया। इट्स नॉट अ बिग डील, क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलियंस को इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, सो स्टीव स्मिथ वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन 15 बॉलें पहले ही मैच खत्म हो गया। ऑब्वियसली अहमद दानियाल की कमी उन्होंने ज़रूर महसूस की। अलजारी जोसेफ हों या उसको रन्स लगे, मतलब जितने भी प्लेयर्स थे उनको मोर देन 10 के इकोनॉमी से लगे, एक्सेप्ट एक आध बॉलर के। अबरार 4 ओवर में 46, एक आध क्या बल्कि 2 बॉलर्स। उस्मान तारिक के 4 ओवर में सिर्फ 25 रन आए, और अलजारी जोसेफ को भी 29 रन लगे शायद 2 इशारिया कुछ ओवर्स के अंदर। 2 विकेटें हसन नवाज लेके गया है भाईजान, 2 ओवर में मेरे ख्याल से कोई 17-16 रन देकर 2 विकेटें वो ले गया। 1 विकेट आई जी सऊद शकील के हिस्से में, और 3 ओवर में 25 एक रन उन्होंने दिए। उस्मान तारिक को आई थिंक कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन 4 ओवर में 25 इकोनॉमिकल रहा। लेकिन बाकी फिर कोई ज़ाहिर-सी बात है, स्टीव स्मिथ और जिस तरह की ब्रूटल हिटिंग उन्होंने की, अम, वहाँ पे फिर बचता कुछ भी नहीं था। सही है। तो बड़ा वन साइडेड मैच था जी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को तमाम शोबों में आउट क्लास करते हुए मुल्तान सुल्तान की टीम टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। 4 में से आई थिंक 3 मैचेस जीते हैं, और ऑब्वियसली गौर शाह मस्ट बी वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम। और पीएसएल के अंदर जिस तरह की उनको ओपनिंग पेयर मिला है, और जिस तरह की स्पिन के उनके पास ऑप्शंस हैं जो परफॉर्म करी जा रहे हैं। अरफात कल बैटिंग के साथ तो कुछ नहीं कर सके, 8 पे 6 शायद उन्होंने किया। और मामलात ये थे कि हसन नवाज को बॉलिंग करनी पड़ी, बट ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ अहमद दानियाल यही कुछ बनता था। लेकिन एक वन साइडेड मैच, 15 गेंदें पहले ही टारगेट को अचीव किया, और मुल्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर ये है, टॉप ऑफ द टेबल है। और देखते हैं कि आज के मैच के अंदर आई थिंक इट्स बिटवीन मुल्तान एंड पिंडीज। आई डोंट नो, बीच में गैप है ही नहीं। अगर मुल्तान कल भी खेला, आज भी खेलेगा, बट खैर क्रिकेट है, चलता है। हमें तो कोई पूरा दिन भी खिला ले तो खेल लें। और आज के मैच ट्राई करेंगे, मे बी लाइव स्ट्रीमिंग, एंड इफ नॉट मे बी पोस्ट मैच। और उम्मीद करते हैं पिंडी की टीम आज कुछ करेगी। हम आज पहले बात नहीं करेंगे, बिकॉज पहले 3 मैचेस के अंदर की है, तो लोग कहते हैं कि भाई आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। देखो, हमने 10 साल लॉर्ड क्लंदर्स का साथ दिया, उनके साथ रहे, 9 साल आप कह लें, फिर एक आध साल हमने सोचा कि यार किसी और टीम को मौका दें, तो जालमी वगैरह को भी हमने सपोर्ट किया। लेकिन फिर पिंडी की टीम आई तो हमने कहा भाई वाई नॉट पिंडी बॉयज़। बट 3 मैचेस हारने के बाद अब बनता है हमें पिंडीज़ को उस तरह हम अन्नेवा तो सपोर्ट नहीं कर सकते ना, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। रिजवान भाई के पिछले 14 मैचेस में से 13 में लर्न बीइंग अ कैप्टन इन पीएसएल। तो ये सीन है। बाकी ये कि देखते हैं
कि आज के मैच के अंदर क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं उसके अंदर भी हमें सपोर्ट करेंगे जिस तरह आपने थ्रू आउट की। थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। जो टाइम डिफरेंस है, खैर यहाँ पे डे लाइट सेविंग वाला गेम जो है वो बंद हुआ है, तो जब नॉर्मली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 6 मंथ जो है वो 6 घंटे का फ़र्क होता है, 5 घंटे का फ़र्क होगा। सो थोड़ा सा ईजी हो गया हमारे लिए। अदरवाइज ऑब्वियसली रात को 1 बजे एटलीस्ट अगर 12 बजे मैच शुरू होता है तो हम उसको अगर लाइव भी करना चाहें तो कर सकते हैं, या इनफैक्ट पोस्ट मैच एनालिसिस भी करना चाहें तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि स्लीप साइकिल के मुताबिक कोई 4-5 बजे बंदा उठ ही जाता है। खैर इसके ऊपर फिर बात करेंगे पोस्ट मैच के लिए, या फिर लाइव ये देखेंगे कि क्या पॉसिबल है हमारे लिए। बाकी ये है कि आपकी सपोर्ट का हमेशा शुक्रिया। कीप सपोर्टिंग द कंटेंट एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू। थैंक यू।